अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो है हमारी थर्ड क्लास है। अच्छा, सब बच्चे हैरान होंगे कि आज कलम और इंक के साथ क्यों हैं। क्योंकि मैं देख रही थी कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो कलम और इंक के साथ ही काम कर रहे हैं, तो उनको लेकिन उस तरह से प्रॉपर करना नहीं आ रहा, या उनकी उतनी नीटनेस नहीं आ रही। शायद उसकी वजह यह है कि मैं चॉक से लिख रही हूँ और उनको प्रॉब्लम हो रही है उसको रिकॉग्नाइज़ करने में कि कहाँ से बारीक है, किस तरह से मोड़ना है। तो आई थॉट कि एक क्लास जो है वो इस तरह से दे दी जाए, इस तरह से रिकॉर्ड कर दी जाए, ताकि उन लोगों को भी आसानी हो। और जो लोग चॉक से लिख रहे हैं, आज उनका इम्तिहान है कि वो यहाँ से देख के चॉक से लिखेंगे, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा वो चॉक से देख के ही चॉक का काम कर सकते हैं, या फिर वो प्रॉपर जो है उनको आता है। ठीक है, तो दोनों के लिए आसानी है। अच्छा जी, कलम के साथ लिखने के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि इंक कौन सी होती है, कैसे बनाई जाती है। तो उसके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो भी इसी वीडियो में हैं। कैलीग्राफी के लिए स्पेशल कैलीग्राफी इंक्स होती हैं। अगर आप एक्सपेंसिव अफोर्ड कर सकते हो तो आप एक्सपेंसिव की तरफ जाओ। अगर आप लोकली मेड अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोकली मेड लो, दोनों अच्छा काम करती हैं। जो एक्सपेंसिव वन है वो ज़ाहिर है उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये है कि काम हमारा बड़ा अच्छा जो है वो लोकल वाली से भी चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होनी चाहिए। ये बात अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कलम कौन से अच्छे हैं। अच्छा, बेस्टेस्ट कलम जो हैं वो हमारे देसी बैम्बू कलम्स हैं। अभी ये आपके सामने पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट साइजेस जो हैं वो बाय करें, और कभी भी एक ही साइज़ से सारा काम मत किया करें, अदरवाइज़ आपका जो हाथ है वो एक ही साइज़ पर क्या उसको कहेंगे, सेट हो जाएगा। तो जब आपने फिर काम करना होगा ना, तो वो फिर बड़ा प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो आज बेसिकली मैं कलम के साथ आप लोगों को बताऊंगी, और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएं। और अगेन वही बात है कि थोड़ा सा चेंज इसी वजह से किया है ताकि जो कलम से लिखते हैं उनको भी प्रॉपर समझ आए और पता लग जाए, ठीक है। तो आज जो हमारा नेम है वो बेसिकली है हामिदुन, ठीक है जी। तो ये हमारा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थर्ड नेम है। इंक मैंने खोल ली है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, इंक बनानी कैसे है। देखें, लीका होता है बेसिकली, ठीक है, वो आपने लेना है और उसमें आपने इंक डालनी है और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। पानी आपने अपने ज़रूरत के हिसाब से ऐड करना है। हर एक आर्टिस्ट का जो लिखने का रवानी का अंदाज़ है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से पानी की मिकदार कम या ज़्यादा होती है। तो आपको स्पेसिफ़िकली मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप स्पेसिफ़िकली किसी से पूछ के तो अपना जो है वो करें, ठीक है। तो हमेशा अपने तजर्बे से और अपने हिसाब से काम किया करें, वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, ठीक है जी। यहाँ पे हम अपनी इंक रख लेते हैं ताकि हमें दूर ना जाना पड़े। इंक के सॉरी, थोड़ी सी ब्लर हो गई थी। अच्छा जी, जो कलम के साइज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हैं। एक हमारे पास 4 नंबर है, 7 नंबर है, और एक आई गेस 9 नंबर है, ठीक है जी। ये वाले हमारे 3 साइज़ हैं। मैं कभी भी एक ही साइज़ के साथ काम नहीं करती। कंफर्टेबल कुछ साइज़ ऐसे होते हैं जिसके साथ मैं रहती हूँ, लेकिन काम मैं सबके साथ करती हूँ। तो आज जो है वो थोड़े बड़े वाले के साथ काम करते हैं ताकि आपको भी प्रॉपर नज़र आए। अच्छा, अभी वीडियो अगर थोड़ी सी ब्लर हो भी रही है ना, तो डोंट वरी, मैं जब लिखूँगी तो वो प्रॉपर सेट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हमारा जो पहला नाम है वो हमने लिखना है। तो बेसिकली हमारा पहला नाम हम लोगों ने लिखा था मोहम्मदुन, उसके बाद हम लोगों ने लिखा था अहमदुन, अब हम लोग लिख रहे हैं हामिदुन, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारा नाम का स्टाइल है वो हम लोग लिख रहे हैं टू मच ईज़ी, ठीक है। इसमें कोई वो रॉकेट साइंस है ही नहीं है, बहुत ईजी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक हाथ सेट होना चाहिए सीधी लाइंस पे,
ठीक है जी। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको इस तरह कर रही हूँ ताकि मेरा हाथ प्रॉपर सेट हो सके। यहाँ से सेम एंगल पे हम लोग जो है वो आगे की तरफ इसको लेके जाएंगे और ठीक है जी, इसको भी मज़ीद थोड़ा सा आगे और जाना है। आप लोग सीधी लाइन लगाइएगा, मैंने क्योंकि आप लोगों को दिखाना होता है ना तो कैमरा सेट किया होता है, जिसकी वजह से कभी कभी हाथ उस तरह से मूव नहीं करता, स्पेशली जब हम लोग कलम के साथ करते हैं। जब हम लोग प्रॉपर चौक के साथ लिखते हैं तो क्योंकि पेपर बोर्ड काफ़ी बड़ा है, मैंने वॉल पे बनाया हुआ है, तो वो उस तरह इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इस तरह होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने मीम जो है वो लिख लेना है। ठीक है जी, ये आपने प्रॉपर बॉक्स बनाना है, मैं भी सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, इस वजह से उतना नीट आ भी नहीं रहा, बिकॉज ये बड़ी एक जिसको कहेंगे ना टाइम टेकिंग टास्क है। ठीक है जी, पहला हमारा हामिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है थर्ड वाला वो कंप्लीट है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है। लाइंस कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सीधी रहें, यहाँ पे आपको बताना होता है, जल्दी जल्दी काम करना होता है, दैट्स वाई थोड़ा सा हो जाता है। अदरवाइज़ आपने जब इसको कैनवस पर काम करना होता है ना तो आप फिर इसको प्रॉपर पैमाइश के साथ यानी मेजरमेंट्स के साथ काम करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टाइल की तरफ। अच्छा जी, ये पेपर जो है ये सिंगल ही है, मैं यहाँ से उतार लेती हूँ। ओके जी, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टाइल की तरफ। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्टाइल है वो हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ज़रा थोड़ा सा ना गौर किया करें और उसके हिसाब से काम किया करें। ठीक है, आप लोग ज़रा वर्ड्स पे गौर किया करें। अच्छा जी, यहाँ से ऊपर और फ्लो देते हुए आपने नीचे की तरफ लेके आना है इसको ऐसे। ठीक है, और यहाँ से इसको इस वाले हिस्से के साथ मिलाते हुए यानी हल्का सा नीचे, और यहाँ से इसको इस तरह। ठीक है, अब आप चाहें तो इधर से ही ऊपर ले जाएं, मैं इधर से ही लेके जा रही हूँ। आप लोगों का हाथ अगर सेट नहीं है तो आप लोग इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने इसको हल्का सा मोड़ दिया और यहाँ से मैं इसका ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा बाहर निकाल दूँ। ठीक है जी, अब आ जाते हैं मीम और दाल, हम लोगों ने इसका किस तरह से लिखना है। अच्छा, बड़े सारे तरीके होते हैं, अगेन सबका अपना अपना तरीका होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ सिर्फ आपके लिए, अदरवाइज़ ये कलम के हिसाब से ही लिखा जाता है। ठीक है, आपने अपने कलम के हिसाब से लिखना है। आपको बड़ा बड़ा इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ, यहाँ से अगेन थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये सिर्फ आप लोगों के लिए थोड़ा बड़ा किया है, अदरवाइज़ ये ऐसे नहीं होता, आपने कलम के हिसाब से लिखना होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग ये वाला दाल बना देंगे। अगेन दाल की आप लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो आप अपने हिसाब से जो आपका हाथ बैठा हुआ है ना वो दाल इसमें लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा हामिदुन। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड वाला हो गया और ये भी नहायत ईजी है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी टेक्निक जो है वो आपकी दाल पे ज़्यादा लगती है, अदरवाइज़ बाकी सब ठीक है। अच्छा, इसको बहुत ऊपर मत लेके जाया करें, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दिया करें, इस पर भी देख लिया करें। ठीक है जी, ये हमारा आ गया सेकंड जो है वो हामिदुन।
तो अब हम लोग थर्ड वाला जो है फाइनल हमारा उस पे जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो सेकंड वाले पे जाएंगे, और सॉरी थर्ड वाले पे जाएंगे। वो भी बड़ा इजी है, एक अच्छा और आसान तरीका है न्यू चीज़ ट्राई करने का। अच्छा जी, ये वाला जो जीम है ये मैं ऑलरेडी पहले वाले में भी कहीं बना चुकी हूँ। अब मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं बना चुकी हूँ जहाँ तक मेरा ख़याल है। ठीक है, यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ अब हम लोग सीधा जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने मोड़ना नहीं है इसको, यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अब हमने मीम जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे मीम जो है ना उसके जोड़ने के लिए आपको ऑप्शन मैं दूंगी कि आप ये वाला मीम भी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला मीम भी इसके साथ आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपर इसी तरह ऊपर जाएगा। इसको ज़रा मैं थोड़ा नीट कर दूँ ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे दाल कौन सा अजीब, वही एक है कि आप कोई भी दाल लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। अब मैं कौन सा इधर दाल लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ख़तुल विसाम का। ठीक है जी, ये यहाँ पे लाके आपने एक वेव जो है वो जोड़ दी। अब जो है यहाँ से जहाँ पे हमने रखा ना वहाँ से ही थोड़ा नीचे से हम लोग इसकी वेव इसके साथ साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये कलम का जो है ना इंक का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इतनी एक्यूरेट नहीं आ रही है, लेकिन ये बहरहाल आपको समझ जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, एक हमारा हामिदुन ये हो गया है। और इसमें अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप यहाँ से इसको मतलब लाते हुए यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की क्वेरीज़ हैं, आप लोग जब देखते हैं ज़ाहिरा माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। एक इनिशिएटिव लिया है कि फ्री सिखाना है, तो आप लोगों का साथ उसमें चाहिए ताकि इस तरह के मज़ीद आगे भी मैं कुछ ना कुछ चीज़ें लाती रहूँ। ठीक है, 2 दफ़ा ला निकल के है, लेकिन ये है कि लाती रहूँ, और ये सब आपकी दुआओं के साथ पॉसिबल है। ठीक है जी, और वीडियो पसंद है तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।